सत्यम पिछले कुछ दिनों से ऑफिस के काम की वजह से बाहर गया हुआ था। आज वो वापस आने वाला था। कृतिका अपना सारा काम निपटाने के बाद थोड़ी देर दादी के पास जाकर बैठ जाती हैं। कृतिका दादी के पास बैठकर उनके पैर दबा रही थी। दादी उसके चेहरे को एकटक देख रही थी। क्या हुआ दादी, आप मुझे ऐसे एकटक क्यों देख रही हैं? कृतिका मुस्कुराते हुए उनसे पूछती हैं। वो उसके चेहरे को गौर से देखते हुए, तू खुश है ना बेटा सत्यम के साथ? तुझे कोई परेशानी तो नहीं है? दादी के इतना कहते ही कृतिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन वो जल्दी से खुद को संभालकर नकली मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर, हाँ दादी मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ। आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस मन में सवाल आया तो पूछ लिया, दादी कहती हैं तो कृतिका चैन की सांस लेती हैं। फिर कुछ सोचकर, मैं जानती हूँ बेटा कि सत्यम को गुस्सा बहुत आता है। वो गुस्से में सही गलत कुछ नहीं देखता, पर बेटा वो दिल का बहुत अच्छा है। उसको अपना दर्द किसी से शेयर करना नहीं आता। वो अपना दर्द छिपाने में माहिर है। उनकी बात सुनकर कृतिका उनको एकटक ध्यान से देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि वो क्या कहना चाहती। वो आगे नम आंखों से, मेरा सत्यम ऐसा नहीं था। वो भी औरों के जैसे हंसता बोलता था। गुस्सा तो उसको आता ही नहीं था। दूसरों की तकलीफ में उसको खुद भी तकलीफ होती थी। किसी का बुरा नहीं चाहता था, सबको खुश रखने की कोशिश करता था। फिर एकदम गुस्से से, लेकिन उस एक धोखेबाज नालायक लड़की के चक्कर में आज मेरा सत्यम ऐसा हो गया कि उसको सिवाय गुस्से से कुछ नहीं समझ आता। हंसना तो जैसे भूल ही गया है। अब तो उसको दूसरों को दर्द देने में भी दर्द नहीं होता। सही गलत की पहचान भूल गया है। फिर हताश होकर उसने खुद को ऐसे खोल में बंद कर लिया है जहां वो किसी को आने की अनुमति नहीं देता। दादी की बात सुनकर कृतिका सदमे में थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। जहां तक उसको पता था सत्यम को तो सिर्फ अपने फैसले दूसरों पर थोपने आते थे। सीधा मुंह किसी से बात भी नहीं करता, इज्जत देना तो दूर की बात है। दादी की बात सुनकर उसको शौक लगा था। वो दादी को देखकर, ऐसा भी क्या हो गया दादी कि ये इतना बदल गए? और आप किस लड़की की बात कर रही हैं? जहां तक मुझे पता है इनको तो लड़कियों से सख्त नफरत है। फिर कौन सी लड़की? उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। दादी उसको देख गंभीर आवाज में, तू उसकी पत्नी है बेटा, तो तुझे ये बात जानना जरूरी है। मुझे पता है सत्यम तुझे कभी कुछ नहीं बताएगा। दादी कृतिका को देखकर नम आंखों से कुछ बताती हैं, जिसको सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ऐसा क्या कहा होगा दादी ने और ऐसा क्या हुआ होगा सत्यम के साथ? ये अभी सस्पेंस ही रहेगा। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। दादी उसको उम्मीद भरी नजरों से देखकर, बेटा एक तू ही है जो मेरे सत्यम को पहले जैसा बना सकती हैं। उनकी बात सुनकर कृतिका आश्चर्य से उनको देखती हैं। दादी उसके चेहरे को प्यार से छूकर, बेटा मुझे पूरा भरोसा है तुझ पर। तू ही मेरे बेटे के जीवन में खुशियां ला सकती है। तू ही है जो उसको अंधेरे से निकालकर नए जीवन की रोशनी में ला सकती है। फिर उसका हाथ पकड़कर नम आंखों से, बोल ना बेटा, तू करेगी ऐसा, बनाएगी न मेरे सत्यम को पहले जैसा, लाएगी उसके चेहरे की हंसी वापस, करेगी इस बुढ़िया पर इतना उपकार। उनकी बात सुनकर कृतिक नम आंखों से उनका हाथ पकड़कर, ये आप क्या कह रही हैं दादी, मैं कैसे कर पाऊंगी ये? उसका हाथ अपने हाथों में लेकर, बेटा तू पत्नी है, उसकी एक पत्नी तो अपने पति को यमराज से वापस लाने की शक्ति रखती है। फिर दुखी आवाज में, मुझे पता है बेटा सत्यम ने तुझे अपनी पत्नी का हक नहीं दिया है। उनकी बात सुनकर कृतिका हैरानी से उनको देखती हैं। तो वो नम आवाज में, ऐसे हैरानी से क्या देख रही हैं दादी? हूँ तुम दोनों की इन बुरी नजरों को इतना तजुर्बा है कि देखकर बता सकूं कि कौन खुश है और कौन खुश होने का दिखावा कर रहा है। उनकी बात सुनकर कृतिका के आंसू आ जाते हैं और उसका रोना बढ़ गया था। दादी उसको देखकर अफसोस से, उसने मेरे कहने पर शादी तो कर ली, लेकिन वो इस रिश्ते को अपना नहीं पा रहा, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। फिर अपने आंसू साफ करके, देख बेटा रिश्ता तुम दोनों का है, निभाना भी तुम दोनों को ही है। मैं बड़ी होकर सिर्फ समझा सकती हूँ। मुझे लगा कि तुझे सत्यम के बारे में पता होना चाहिए, तो आज मैंने तुझे सच बता दिया।
तू उसकी पत्नी है बेटा, तेरा हक है उस पर, वो माने या ना माने, लेकिन वो ये नहीं झुठला सकता कि 7 फेरों के बंधन में बंधा है वो तेरे साथ। अगर वो कदम नहीं बढ़ा रहा तो तू बढ़ा दे। ये रिश्ते इतनी आसानी से नहीं जुड़ते और एक बार जुड़ जाए तो आसानी से टूटते भी नहीं। बेटा उसको एहसास दिला कि हर लड़की उस लड़की के जैसी मतलबी और लालची नहीं होती, हर लड़की सिर्फ पैसा ही नहीं देखती, हर लड़की सिर्फ धोखा नहीं देती। कुछ लड़कियां अपना सब कुछ किसी एक पर लुटा देती हैं और उफ भी नहीं करती, उसकी सारी परेशानी सारे दुख खुद लेकर अपनी सारी खुशियां खुशी खुशी दे देती हैं। एक पत्नी अपने पति के लिए मौका पड़ने पर एक माँ, एक दोस्त, उसकी हमदर्द सब कुछ बन सकती हैं। फिर उसके चेहरे को प्यार से छूकर उम्मीद से, बेटा तू एक बार कदम उठा, मुझे पूरा भरोसा है कि तू सत्यम को अपना बना लेगी और जिस दिन सत्यम अपने उस दुख से बाहर निकलेगा उस दिन तू एक नए सत्यम से मिलेंगी जो तेरी जिंदगी खुशियों से भर देगा, जहां भर की खुशियां और प्यार तेरी झोली में डाल देगा। बोल बेटा मेरे लिए इतना करेगी ना। दादी की बात सुनकर जहां कृतिका को सत्यम के बारे में कुछ नया पता चला था वही अब वो परेशान हो रही थी। वो दादी को सच्चाई नहीं बता सकती थी और उनको मना करना वो चाहती नहीं थी। उसको ऐसे देख, बोल बेटा तू ऐसा करेगी ना। वो बहुत आस भरी नजरों से उसे देख रही थी। कृतिका उनको ऐसे देख पता नहीं क्या सोचकर उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर, मैं पूरी कोशिश करूंगी दादी, मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर सकती पर मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखूंगी। उसकी बात सुनकर दादी मुस्कुराते हुए उसको आशीर्वाद देती हैं और कृतिका उनको सुलाकर अपने कमरे में आ जाती हैं। कृतिका कमरे में आकर अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जिंदगी उससे चाहती क्या है। पहले वो शादी नहीं करना चाहती थी और अब उसने दादी को कहा है कि वो एक कोशिश करेगी अपने रिश्ते के लिए। लेकिन उसने कह तो दिया था पर वो करेगी कैसे? सत्यम तो उससे सीधा मुंह बात भी नहीं करता। दादी को वो कैसे बताती कि सत्यम ने उससे शादी नहीं बल्कि समझौता किया है, उनके बीच रिश्ता प्यार का नहीं बल्कि मजबूरी का है। कैसे वो एक पोते को उसकी दादी की नजरों में गिरा देती जो उनके जीने की वजह है, जो उनका गुरूर है। कृतिका के दिमाग में अभी भी उनकी बातें गूंज रही थीं। सत्यम का ऐसे बदलना कहीं न कहीं उसको भी तकलीफ दे रहा था। सच जानने के बाद उसको भी तकलीफ हो रही थी। कहाँ वो सत्यम से नफरत कर रही थी, उससे गुस्सा हो रही थी, उसको अपनी खुशियां छीनने के लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी, लेकिन सच तो कुछ और ही था। बाहर से इतना कठोर सत्यम क्या वाकई अंदर से इतना टूटा हुआ, इतना अकेला है। रह रह कर उसको सत्यम का चेहरा याद आ रहा था। इस एक महीने में जो भी उसने सत्यम के अलग अलग रंग देखे उनका मतलब समझ आ रहा था, लेकिन कैसे करेगी वो ये सब? कैसे सत्यम को पुराना वाला सत्यम बनाएगी? कैसे अपने इस मजबूरी से जुड़े रिश्ते को मुकम्मल कर पाएगी? यही सोचते सोचते कृतिका के आंसू नहीं रुक रहे थे। बस वो यही सोच रही थी कि कैसे वो दादी की बात का मान रख पाएगी। फिर वो कुछ सोचकर अपने आंसू साफ करके, दादी के कहने पर एक कोशिश तो जरूर करूंगी। वो बड़ी होकर अगर कुछ कह रही हैं तो एक बहू होने के नाते मेरा फर्ज है उनकी बात मानना। मानती हूँ मिस्टर सिन्हा, आपको लगता है कि मैं भी उन लड़कियों के जैसे पैसों के लिए आपके साथ हूँ। मानती हूँ आप मुझसे प्यार तो क्या दोस्ती भी नहीं करेंगे। मानती हूँ आपने कहा था कि आप मुझे अपनी पत्नी होने का हक कभी नहीं देंगे। मानती हूँ आपने शादी सिर्फ दादी की खुशी के लिए की। मानती हूँ आपने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन अब मैं एक कोशिश जरूर करूंगी। अपने रिश्ते को बचाने के लिए जो करना होगा वो करूंगी। पत्नी होने के नाते सारे फर्ज निभाओगी। उस लड़की के दिए हुए धोखे से आपको जरूर बाहर लाओगी। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा, वो भी आपके लिए, लेकिन एक चांस जरूर लूंगी। ये मजबूरी की शादी करना आपका फैसला था, लेकिन इसको निभाना अब मेरा फैसला है। उस टाइम आपने अपनी चलाई थी और अब मेरी चलेंगी। आपने अपनी जिद पूरी की, अब मैं अपनी जिद पूरी करूंगी। अपने आंसू साफ करके मुस्कुराते हुए आइए वापस आप मिस्टर सत्यम सिन्हा, आपका एक नई कृतिका से मिलना होगा। फिर पूरे विश्वास के साथ तैयार हो जाए कृतिक सत्यम सिन्हा का बनने के लिए। मैं आपको उसके धोखे से बाहर निकाल कर अपना बना लूंगी।
फिर चाहे आप मेरे बारे में कुछ भी सोचे कुछ भी बोले, देखते हैं आप कब तक ये खोल ओढ़े रखेंगे। मानती हूँ मैं आपसे प्यार नहीं करती, लेकिन प्यार का क्या है वो भी हो जाएगा। और अगर नहीं भी हुआ तो दादी को उनका पोता तो जरूर लौटा दूंगी। अपने आप को शांत करके बाथरूम में जाकर मुंह धोती हैं और फ्रेश होकर नीचे खाने का इंतजाम देखने के लिए जाती हैं, क्योंकि सत्यम बस आने ही वाला था।